नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल सनातन संसार पर। दोस्तों, हमारे हिंदू शास्त्रों में बताया गया है कि घर की जो स्त्रियां होती है वह लक्ष्मी का स्वरूप होती है। जिस घर में रहन सहन के संस्कार हो उस घर में हमेशा ही मां लक्ष्मी का वास होता है। यही प्रश्न एक स्त्री ने कमेंट में किया। गुरुजी, मैं अपने घर में हर वो काम करती हूँ जिससे कि मां लक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश करे। हमारे घर में स्त्रियों का सम्मान होता है, घर में साफ सफाई बनी रहती है, वक्त के लिए हर मैं वो काम करती हूँ जिससे कि बरकत हो। उसके बावजूद मेरे घर में धन लक्ष्मी दिखती नहीं है। खर्च कितना होता है कि पता ही नहीं लगता कि पैसा कब आया और कब चला गया। तो यह उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। इस उपाय को करने के बाद आपको कभी भी किसी के भी सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, नहीं मांगना पड़ेगा। अगर घर में वास्तु दोष हो जाए तो घर के सारे काम बिगड़ने लगते हैं, साथ ही साथ पैसों की किल्लत हमेशा आगे की ओर बढ़ने लगती है। पैसे आते हैं पर कहाँ खर्च हो जाते हैं पता ही नहीं लगता। इसलिए हमें अपने घर की छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना चाहिए, वह काम करना चाहिए जिसे हम नजरअंदाज कर देते हैं। मैं बात कर रहा हूँ आपके घर के मुख्य दरवाजे की, क्योंकि इसी से हम घर के अंदर और बाहर की ओर जाते जाते हैं, बल्कि सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा भी यहीं से अंदर आती और जाती है। बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ही साधारण भाषा में आपको बताता हूँ। घर के मेन गेट के सामने कोई भी पेड़ अथवा खंभा नहीं होना चाहिए। आपके घर पर अशुभ प्रभाव डालती है। अगर किराए के घर में आप रहते हैं तो तुरंत ही अपने घर को बदल सकते हैं, तो बदल दीजिए। या फिर आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर स्वस्तिक का चिन्ह भी बना सकते हैं। मैं तो कहूंगा कि हमेशा ही बना कर रखना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा अशुभ प्रभाव नहीं डालती है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार आपके घर के वास्तु दोष को दूर करने के लिए या कम करने के लिए आपके घर के आसपास या घर के आंगन में तुलसी का पौधा होना बहुत जरूरी है। और इस चीज का ध्यान रखें कि तुलसी का पौधा सूखे ना। ऐसा करने से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश बना रहेगा। अब मैं आपको बताता हूं कि घर का मुख्य दरवाजा कौन सी दिशा में होना चाहिए, ये भी बहुत ही मायने रखता है। अगर आपका घर दक्षिण कोने में है तो आपके घर का मुख्य दरवाजा हानिकारक है, बहुत हानिकारक है। अगर आप किराए के घर में रहते हैं तो घर का मेन गेट दक्षिण दिशा में हो तो आपको तुरंत ही घर बदल लेना चाहिए। अगर यह पॉसिबल नहीं है तो घर के द्वार पर पंचमुखी बालाजी का फोटो आप जरूर लगा दीजिए। और ध्यान दें कि घर का मुख्य दरवाजा तो पल्लू में खुलना चाहिए, इससे आपकी आर्थिक स्थिति पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। घर का मुख्य दरवाजा अंदर की ओर खुलना चाहिए। अगर आपके घर का मेन के बाहर की ओर खुलता है तो सुख समृद्धि भी बाहर की ओर चली जाती है। अगर आप घर में कोई भी चीज उपयोग में नहीं लेते हैं तो तुरंत ही उसे घर से हटा दीजिए। पुराना झाड़ू कबाड़, पुरानी जो जूते चप्पल है, उन सभी को हटा दीजिए। अमावस्या के दिन ये काम आप जरूर करें। क्या करने से आपके घर में नई चीजों का आगमन होता है। अब मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ। वह बात यह है कि पानी जो है आपके घर का, वह कभी भी बहना नहीं चाहिए। यानी कि पानी का नल की टोटी कहीं से लीक हो रही है तो उसे तुरंत ही ठीक करवा दीजिए, क्योंकि ऐसे घर में पानी की तरह पैसा भी बह जाता है। किचन का सिंक हो या बाथरूम का नल हो, बिल्कुल ही ठीक होना चाहिए ताकि माँ लक्ष्मी आपके घर में बात कर सके, जिसको करने से कभी भी धन की कमी आपको नहीं होगी। आपको कभी नहीं देखना पड़ेगा, किसी के सामने आपको हाथ ना फैलाना पड़े। उसके लिए उपाय बताऊंगा अभी मैं आपको। आप देखेंगे कि आपके घर में हफ्ते भर के अंदर ही सारी मुसीबतें दूर की ओर भागने लगेंगी। आपके घर में धन का आगमन के रास्ते खुलते हुए आपको नजर आएंगे। आपका कर्जा धीरे धीरे समाप्त होने लगे। अब आपको करना क्या है वह मैं बताता हूँ। आपके घर के मुख्य दरवाजे पर द्वार में क्या पायदान जरूर होना चाहिए। यह आपकी हर प्रकार के वास्तु दोष की समस्या का समाधान है। दोस्तों, कई लोग अपने घर के मुख्य दरवाजे पर डोरमेट नहीं रखते हैं, लेकिन ये गलत है। पायदान हमेशा ही चौकोर लेकर आए हैं। माना गया है कुछ लोग बहुत साल तक देखे पायदान यूज करते हैं, यानी कि डोरमेट चेंज नहीं करते हैं। ऐसा ना करें। घर के पायदान को दरिद्रता का प्रतीक बनाकर रखें, उसे समय समय पर चेंज कर दें। अब क्या करना है वह सुन लीजिए। घर के पायदान जो होता है उसके नीचे आपको रखना है फिटकरी का पाउडर, या फिर एक छोटा सा जरूर रखें। इसको रखने से आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होगा। अब ये रखना कैसे है, करना कैसे है वह भी सुन लीजिए। 100 ग्राम फिटकरी आप लेकर आए, उससे एक उपाय कर लेना है। सफेद कपड़े में बांध लें और पायदान के रखना है। और ज्यादा मोटी पोतली अपना बनाए जो है एक लेनी है और के पायदान के नीचे बिल्कुल देना है। और रोज सफाई करते समय हटाकर फिर से आप वापस वही रख दीजिए। ऐसा करने से आपके घर में लक्ष्मी का वास हो जाएगा। जैसे ही माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करेगी, आपके घर में ही बैठ जाएंगे, वहीं रुक जाएंगे, अपना स्थान बना लेगी। आपकी किस्मत आपका साथ देने लगेगी। और आप चाहे तो एक फिटकरी का टुकड़ा अपने बाथरूम में भी कपड़े में बांधकर या फिर कटोरी में करके रख सकते हैं। और आप इस चीज का ध्यान रखें कि हर महीने उससे बदल दे, उसकी जगह दूसरी रख दे। यानी कि बाथरूम में मुख्य दरवाजे पर तो आपको पायदान के नीचे रखना ही है, उससे भी आप हर महीने बदल दे। अगर आपके परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं
तो पलंग के नीचे एक फिटकरी का टुकड़ा आप जरूर रखें और सुबह उठकर गुरु मंत्र का नाम का उच्चारण करते हुए इस फिटकरी के टुकड़े को रो रो के दोस्तों की आपके घर में इस तरह से शांति वापस लौट कर आ जाएगी। लड़ाई झगड़े बिल्कुल ही समाप्त हो जाएंगे। एक और चीज मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि आप सभी रोज रात को फिटकरी से अपने दांतों को जरूर साफ किया कीजिए दोस्तों, जिससे भी आपके घर में धन की हमेशा ही वृद्धि होगी, धन की प्राप्ति के मार्ग हमेशा खुले रहेंगे, कभी आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, नवरात्रि के दिनों में फिटकरी के जल से स्नान करने से आपके घर के सारे कर्ज उतर जाएंगे, कर्ज से मुक्ति आपको मिल जाएगी, धन व्यापार में वृद्धि होगी। अगर आपके बच्चे को रात में बुरे बुरे सपने आते हैं तो एक फिटकरी का टुकड़ा आप उसके तकिए के नीचे जरूर रखें, इससे भी उसे बुरे सपनों से डर नहीं लगेगा। बहुत ही अच्छा प्रभाव है, इन उपायों को आप जरूर करें, आपके जीवन की सभी कष्ट दूर हो जाएं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, पास वाला बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा ताकि सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को सभी के साथ शेयर करें। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक नए और राजा एपिसोड में। अब तक के लिए नमस्कार। सूर्य देव जी की कृपा से आपके तारे, आपके ग्रह, आपके के दो आपका साथ देंगे। आपके जीवन में आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा और आप अपने जीवन में बहुत उन्नति करेंगे। आपके जीवन में आपके ऊपर धन की वर्षा होगी। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि सूर्य देव जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, सूर्य देव जी के आशीर्वाद से जीवन में बहुत उन्नति करे, बहुत ही आगे जाए, तो दोस्तों अगर आप भी सच्चे सूर्य भक्त हैं तो दोस्त पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय सूर्य देव जी की। देखिए दोस्तों, अब जितने भी हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं ऐसे सटीक उपाय हैं जिन उपायों में आपका सिर्फ 5-6 मिनट रविवार के दिन समाप्त होगा और इन उपाय को करने के बाद आप जीवन में खुद ही देख चमत्कारी बदला देखेंगे। इसीलिए सारे उपायों को कहीं पर लिख लीजिए। इन उपायों को करने की मुहूर्त तो क्या है वह भी लिख लीजिएगा। सबसे पहले जो प्रयोग है वह एक ऐसा प्रयोग है जो आपके जीवन के हर प्रकार के दोष को समाप्त कर देगा। आप मेहनत करते हैं, आप परिश्रम करते हैं, आपको उसका फल नहीं मिलता है, आपके घर में रोज लड़ाई झगड़ा होता रहता है, आपके घर की बरकत रुक गई है, उन्नति रुक गई है, आप इसको लेकर के बड़ा ही परेशान है। तो इसकी मुख्य वजह क्या हो सकती है? इसकी मुख्य वजह है कि आपके जीवन में मंगल दोष है, शनि दोष है, या मान लीजिए आपकी कुंडली में सूर्य दोष है, या हो सकता है कि आपकी कुंडली में चंद्रमा नीच राशि पर चला गया हो। तो दोस्तों, हर प्रकार के दोष के लिए आपको अलग अलग उपाय करने की जरूरत नहीं है। यह उपाय लगातार 11 रविवार कर लीजिए, या रविवार के बाद आप खुद की आपके जीवन में जो भी आपका दोस्त है वह समाप्त हो जाएगा और आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। लेकिन इसके लिए कुछ चीज आपको चाहिए होंगी, जैसे एक तांबे का लोटा आपको लेना है। प्रत्येक रविवार को नहाने धोने के बाद एक तांबे का लोटा लीजिए, उसमें सुधार लीजिए, 2-4 बूंद गंगाजल डाल दीजिएगा। गंगाजल किसी भी पूजा घर में 10 रुपए का मिल जाता है। तो गंगाजल डालने के बाद उसमें 21 चावल के दाने डालने हैं, थोड़ी सी कुमकुम डालनी है। कुमकुम का मतलब होता है जो आप लोग तिलक लगाते हैं, उसमें कुमकुम का इस्तेमाल होता है। पूजा घर में बड़े आराम से मिल जाती है। तुम थोड़ा सा डाल दीजिए, एक चुटकी एक लाल गुलाब डाल दीजिए और थोड़ी सी गुड़ की डली डाल दीजिए। सुबह नहा लिया आपने, धुलिया सफेद वस्त्र का धारण कर लीजिए, अपने घर की छत पर जाए। अब आपको यही पानी जो आपने जिसमें आपने कुमकुम चावल है आपको सूर्य देव जी को चढ़ाना है। अब सूर्य देव जी को जब आप यह अर्पित करें तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो पानी रहा है उसकी कृति हुई धार से ही आपको सूर्य देव जी को देखना है और ओम सूर्याय नमः का जाप करते रहना है। जितनी देर पानी गिरेगा यह उपाय आप ज्यादा रविवार कर लीजिए। तो दोस्तों, आपके जीवन में कैसा दोष, मंगल दोष, शनि दोष, दोष चंद्र नीच राशि पर हो, उसका प्रभाव न हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ये के उपाय जो आज का नहीं बल्कि प्राचीन काल के समय का महा उपाय है। तो इस बात पर तुरंत ही वीडियो लाइक कर दो और कमेंट बॉक्स में जय सूर्य देव लिखना मत बोलिएगा। दूसरा उपाय है जॉब प्राप्ति का उपाय। आप ये देख रहे हैं आपसे कमजोर व्यक्ति की जॉब लग गई है और आप वहीं के वहीं बैठे हुए हैं, आपकी जॉब नहीं लग पा रही और आप इस चीज को लेकर के बड़ा ही तंग आ चुके हैं, बड़ा परेशान हो गए हैं। तो आपको क्या करना है, देखिए 11 बजे रविवार आपको यह उपाय करना है जो आपको हम बताने जा रहे हैं और आपकी मनचाही जॉब आपको मिल जाएगी, चाहे प्राइवेट जॉब हो या सरकारी जॉब। कुल मिलाकर आपके जीवन में आपको एक जॉब मिलेगी। क्या करना है आपको, प्रत्येक रविवार को सबसे पहले नहा लीजिए, धो लीजिए। आप लोग सादा जल्दी चाहे तो भगवान सूर्य देव जी को चढ़ा सकते हैं, या जो अभी हमने आपको जो मिश्रण बताए थे चावल, गंगाजल और गुड़ के, कुछ तरीके से भी आप चढ़ा सकते हैं। भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाने के बाद 100 ग्राम 500 ग्राम जैसी आपकी इच्छा हो थोड़ा सा गुड़ ले लीजिए, किसी भी मंदिर में जाकर के दान कर दीजिए। यह उपाय करने के बाद सूर्य देव जी की कृपा आपको मिलेगी कि जॉब लगने में जो आपकी बाधाएं आ रही थी वह बाधाएं
बाधाएं समाप्त हो जाएंगे और सूर्य देव जी के आशीर्वाद से आपकी मनचाही जॉब आपको मिल जाएगी। दोस्तों, इसको करके आप अपने जीवन में हर प्रकार के दुख से बच सकते हैं। तीसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों का है बाधाओं पाने से मुक्ति का उपाय। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप छोटे छोटे भी काम करते हैं, आप देख रहे हैं उसमें लगातार बाधाएं रहे हैं, आप कुछ बड़ा काम करने जा रहे हैं तो वह बाधाओं की वजह से हो ही नहीं पाता, तो आपको क्या करना है, कोई भी दिन हो, रविवार, सोमवार, शुक्रवार, कोई भी दिन हो, घर निकलने से पहले थोड़ा सा गुड़ और पानी ले लीजिएगा और उसके बाद निकलेगा। अब मान लीजिए आपको डायबिटीज है, तो आपको क्या करना है, आप घर से निकलने से पहले एक लाल कपड़े में थोड़ी सी गुड़ की भेली रख करके अपने दाएं जेब में रख दीजिएगा और फिर अपने काम के लिए जाएगा। अब मान लीजिए जब भी नहीं है आपके पास, दो अपने बैग में रख लीजिएगा, बस अपने साथ थोड़ा सा गुड़ माना जाता है और साथ में रखने से आपके ऊपर जो आने दो उस बाधाएं होता है वह गुड़ सोख लेता है और आप आपके कार्य में सफल हो जाते हैं। अच्छा दोस्तों, आपके जीवन में आपका दुर्भाग्य एकदम आपके पीछे ही पड़ गया है, आप इस चीज को लेकर के बड़ा ही परेशान है, तो 5 रविवार यह उपाय कर लीजिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं ना, आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। ये देख महा उपाय है और यह आपके घर के बड़े बुजुर्ग भी ये उपाय जानते होंगे। देखिए, एक गाय जो होती है उसमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, गाय के गोबर में माँ लक्ष्मी जी का वास होता है, गोमूत्र में माँ गंगा जी का वास होता है, गाय के सींग के बीच में भगवान भोलेनाथ का वास होता है। मतलब गाय जो है वह कैसी हमारी माँ नहीं कही गए हैं। दोस्तों, गाय को माँ कहने की कोई वजह है, तो अगर आप लोग लगातार 5 रविवार अपने घर पर 1111 रोटी बनवा करके उस पर थोड़ी सी गुड़ की भेली रख करके किसी भी गाय को खिला देते हैं जो आपके घर के पास डालती रहती है, तो दोस्तों आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको 33 कोटि देवी देवताओं के साथ महादेव, माता लक्ष्मी जी, माता गंगा जी का आशीर्वाद मिलेगा और आप अपनी जीवन में अपने भाग्य से मुक्त हो जाएंगे। अब जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, यह उपाय थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ही साधारण सा उपाय है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन से धन संबंधित परेशानियां से आपको मुक्ति मिल जाए तो क्या करना चाहिए, देखिए, आप लोगों को रविवार का दिन क्योंकि सूर्य देव जी का दिन होता है, इस दिन अगर आप लोग एक कंबल हो गया या कोई ऐसी चीज हो गई जिससे किसी गरीब की मदद हो सके, उसमें थोड़ा सा गुड़ रख करके दान कर दीजिए। कंबल हो गया, कपड़ा हो गया, छतरी हो गया, ऐसे जिससे किसी भी गरीब व्यक्ति का मदद हो सके, या चावल ही हो गया, इसमें थोड़ा सा गुड़ रख करके किसी भी व्यक्ति को जो मंदिर के बाहर बैठे बुक होते हैं उनको दान कर दे, तो इससे आपको सूर्य देव जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। और दोस्तों, आपके जीवन में जो फिजूल खर्ची हो रही है वह फिजूल खर्ची रुक जाती है, आपके मन में जो परेशानियां दिक्कत है वह हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। अगर जॉब और कारोबार में बार बार मिल रही सफलता से परेशान है, इस दिन को और उपाय करने से आपको लाभ होगा। और चावल को मिश्रित करके रविवार के दिन से बहते हुए जल में प्रवाह कर दे, ऐसा करने से मनचाही जॉब मिलती है और कारोबार में भी तरक्की होती है। कुंडली में सूर्य की स्थिति नहीं हो तो व्यक्ति के बने बनाए काम भी अक्सर बिगड़ जाते हैं, ऐसे लोग अक्सर बीमार रहते हैं। इससे बचने के लिए रविवार के दिन मछलियों को आटे की गोलियां बनाकर खिलानी चाहिए, ऐसा करने से कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है और जीवन में ही सारी परेशानियां दूर होती है। कुंडली में सूर्य ग्रह कमजोर होता है, पिता के संबंध बिगड़ जाते हैं, इसके लिए रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा जरूर करनी चाहिए। ओम सूर्य मंत्र का जाप करते हुए प्रतिदिन सूर्य देव को ब्रह्म मुहूर्त में देने से विशेष लाभ मिलता है। रविवार के दिन तांबा मसूर की दाल का दान जरूर करना चाहिए। पूजा स्थल पर यंत्र करें और प्रतिदिन की विधिवत पूजा करें, ऐसा करने से सूर्य देव की विशेष कृपा होती है, हर कार्य में सफलता मिलती है। अगर आप हर दिन सूर्य देव की उपासना नहीं करते हैं, रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा जरूर करें। रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सारी मुश्किलें दूर करते हैं। आशा है आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।